हेलो गाइस। तो आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ एक और एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट। और आज का जो अपना मॉक टेस्ट है वो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। और ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी वाला, ये भी हाल ही में एसएससी के नए सिलेबस के अंदर पहली बार जुड़ा है। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखना, ठीक है। तो अपन सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छा चुना जाता है, ठीक है। और इसमें स्वर आने की अपने को प्रायिकता पूछ रहा है कि स्वर आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपन जानते हैं कि जो अंग्रेजी के टोटल वर्ड हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 26, ठीक है। और जो इसके अंदर जो स्वर हैं जिन्हें अपन वोवल्स कहते हैं, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 5। ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं एक तो ए होता है, एक ई होता है, एक आई होता है, एक ओ होता है और एक यू होता है। ये 5 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर पूछ रहा है स्वर आने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि जो भी अपने पास अवेलेबल परिणाम होते हैं वो कितने, वो तो दे रखा है 5। और जो टोटल परिणाम होते हैं वो कितने दे रखे हैं, 26। तो ये अपनी हो जाएगी प्रायिकता, ठीक है। ये किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ये है ऑप्शन नंबर ए। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है कि ताश के पत्तों के एक पैकेट से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है, ठीक है। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है। अपने को क्या पूछ रहा है, एक फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो ताश की पत्ती होती है उसके अंदर टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। और उनमें से जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12। फेस कार्ड किसे बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे राजा रानी गुलाम वगैरह होते हैं, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर पूछ रहा है फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास, टोटल अवेलेबल परिणाम कितने हैं, वो होते हैं 12। और टोटल परिणाम कितने दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 52, ठीक है। तो अब अपन इसको काट लेते हैं। ये 4 से कटेगा तो ये 3 बार कट जाएगा और ये 13 बार कट जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3/13। ये अपने पास प्रायिकता हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है एक बॉक्स के अंदर अपने को 6 सफ़ेद गेंदे और 7 काली गेंदे दे रखी है, ठीक है। और इसमें से अपन एक यादृच्छिक रूप से 2 गेंदे निकाली जाती हैं, ठीक है। और दोनों के अलग अलग रंगों के होने की अपने को प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन करते हैं तो एक बार तो अपन ले लेते हैं क्या, 6 सफ़ेद गेंदे दे रखी है तो 6, और टोटल कितना हो जाएगा अपने का, 6 7 13। तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। और एक बार तो ये ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, जो 7 काली गेंदे दे रखे हैं एक बार इसका नंबर लेते हैं 7। अब अपने पास कितनी बची, एक बार तो ये वाली गेंद निकाल लिया तो इसकी प्रायिकता ये हो गई। एक बार अपन दूसरी वाली गेंद निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो एक तो इस यहाँ पर निकल चुकी और यहाँ पर टोटल कितनी बची, यहाँ पर बची 12, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन सबसे पहले निकालेंगे कौन सी वाली, इस बार सबसे पहले अपन काली वाली निकालेंगे। तो 7 बटा हम टोटल कितनी है 13 इंटू, अब क्या करेंगे इसके बाद अब अपन सफ़ेद वाली निकालेंगे तो 6 बटा एक तो यहाँ निकल चुकी, टोटल कितनी बची 12। तो इन दोनों को अपन हल करके इसकी प्रायिकता निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको हल करते हैं अपन, 6 कम 6 6 दूनी 12, इधर भी 6 कम 6 6 दूनी 12। तो यहाँ कितना बचा 7/26, क्यों, क्योंकि 13 दूनी 26, प्लस यहाँ भी कितना बचा 7 7 यहाँ पर भी कितना हो गया 13 दूनी 26। तो ये हो गया 13 दूनी 26। यहाँ पे कितना है 2 इंटू 7/26, 2 से काटा ये कितना हो गया 13, तो क्या आया 7/13। तो अपनी जो प्रायिकता आ गई वो आ गई 7/13, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो जो ये गेंद वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे कोई से भी तरीके के इस प्रकार के क्वेश्चन हो,
एक तो इस तरीके से किया जाता है और एक और तरीका है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें दे रखा है कि एक वर्ड दे रखा है, ठीक है, जिसमें ये तेंदुलकर शब्द के अंदर 2 अक्षर चुने गए हैं। ठीक है, तो इनमें से दोनों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितने वर्ड हैं, ये वर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वर्ड तो कितने हो गए, ये हो गए 9। ठीक है, अब इसके अंदर से स्वर कितने हैं, स्वर है एक तो ई हो गया, एक यू हो गया, फिर एक हो गया ए, तो मतलब स्वर तो है 3। इनमें से अपने को क्या चुनना है, 2 चुनना है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन किस तरह करते हैं, वो अपन जैसे इसमें दे रखा है कि अपने को 2 चुनना है, 2 कितने में से चुनना है, 3 में से, तो 3C2 इसको इस प्रकार लिखा जाता है। फिर अपने पास टोटल कितना दे रखा है, 9, तो 9C2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, जहां पर ये सी दे रखा है ना, इसका मतलब होता है क्रमचय। ठीक है, तो अपन इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं जैसे ये दे रखा है 3 फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं ऊपर और नीचे लिख देते हैं फैक्टोरियल 2। ठीक है, और इसको कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 2। अब इसको कैसे हल करते हैं अपन, इसको हल करते हैं, इसको लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 बटावा, इसको कैसे लिखते हैं 2 इंटू 1। इसको बेसिकली ऐसे लिखते हैं जैसे 3 दे रखा है, इसको 2 बार ही खोलना है, तो अपने को 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे वाले को भी अपन ऐसे ही करेंगे। फिर 9 को अपनी कितनी बार खोलेंगे, 2 बार, तो 9 इंटू 8 बटावा 2 इंटू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 से तो 2 इंटू 1 कट जाएगा, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बटे में 3, ये 1, ये 4, ये कितना होगा 1 बटावा 4 थी 12, तो ये हो गया टोटल 1 बटावा 12। इसकी प्रायिकता क्या आ गई अपने पास, 1 बटावा 12, किसकी, स्वर होने की प्रायिकता, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं, जैसे इसमें दे रखा है ये सी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से करने पर ये वाले क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, अपने को दे रखा है कि 3 निष्पक्ष सिक्के फेंक दिए जाते हैं, मतलब अपने पास 3 सिक्के हैं जिनको एक साथ फेंका जाता है, और इसमें कम से कम 2 बार टेल आने की संभावना क्या है, अपने को टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है टेल आने की प्रायिकता। तो 3 सिक्के उछाला जा रहा है, तो 3 सिक्के उछालने पर एक बार होता है हेड, एक बार होता है टेल। तो ठीक है, इसको हल करते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 3 बार उछाला और एक बार उछालने पर 2 प्रायिकता आती है, तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम 2 बार टेल आना चाहिए, तो टेल कितनी बार आता है कम से कम, तो इसके अगर अपन परिणाम लिखते हैं तो एक बार तो टी टी टी, मतलब इसका हो जाएगा टेल हो जाएगा, इसका मतलब क्यों, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 2 बार टेल आ रहा है, और एक परिणाम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा टेल टेल, और ये हो जाएगा हेड। ठीक है, एक तो ये वाला परिणाम हो जाएगा, और एक परिणाम क्या हो जाएगा, टेल हेड टेल, एक परिणाम ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और एक परिणाम क्या हो जाएगा अपने पास, एक हो जाएगा हेड टेल टेल, और एक परिणाम ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये परिणाम है ये कितने आए, ये परिणाम आए अपने पास 4, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल परिणाम है अपने पास 8। तो इसकी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अवेलेबल परिणाम कितने आए 4, टोटल कितने दे रखा है 8, इसको काटेंगे तो कितना है 1/2। तो जो अपनी प्रायिकता क्या आई या संभावना क्या आई, यही 1/2, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। तो इसीलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको एक्चुअली में अपन टेल और हेड अगर 3 सिक्के दे रखे हैं तो टोटल परिणाम इसके अंदर 8 हो जाता है, और इसके अंदर अपने को कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है इस प्रकार के, वो इस प्रकार किया जाता है। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक पासे को 2 बार फेंकने से
योग 9 प्राप्त करने की संभावना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और इसके अंदर 9 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। ठीक है, तो 2 बार फेंकने पर क्या होगा, टोटल परिणाम अपने पास क्या जाएंगे। एक फांसे के अंदर एक्चुअली में पासा कैसा होता है, ये होता है एक्चुअली ऐसा, जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार फेंकने पर 9 प्राप्त करने की संभावना क्या क्या हो सकती है। तो मान लो कि एक बार तो एक फांसे को फेंका, जिसमें एक में तो आ गया 6 और दूसरे में आ गया क्या 3, तो इनका योग कितना हो गया 9 हो गया। फिर से अपन एक फांसे को फेंका, जिसके अंदर पहले फांसे पे तो आ गया 3, दूसरे फांसे पे आ गया कितना 6, तो एक तो ये वाला अवेलेबल परिणाम हो गया। और एक बार अपन फेंकेंगे जिसके अंदर एक बार आ गया 5 और एक बार आ गया 4, तो एक बार ये वाला परिणाम हो जाएगा। फिर अपन फेंकेंगे तो एक बार 4 हो जाएगा, एक बार 5 हो जाएगा, तो एक बार ये वाला अवेलेबल परिणाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फेंकने पर अपने पास टोटल परिणाम कितने होते हैं, ये होते हैं एक्चुअली जैसे 6 × 6, क्योंकि 2 बार फेंक रहा है तो ये कितने हो जाएंगे 36, तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 36। और अवेलेबल परिणाम अपने पास कितने हैं, ये हैं 4, तो इसीलिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, अवेलेबल परिणाम ये दे रखा है 4, टोटल परिणाम ये हो जाएंगे 36। इसको अपन हल कर लेते हैं, ये कितना है 1/9। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसीलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो पासे वाले क्वेश्चन होते हैं इसको इस प्रकार किया जाता है, और ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है अपने को, एक कक्षा के अंदर 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। ठीक है, इनमें से अपने को यादृच्छिक रूप से 3 छात्रों का चयन करना है। ठीक है, तो इसकी क्या संभावना है कि इनमें से एक तो लड़की हो और 2 लड़कियां हो, इनमें से 3 छात्रों में से, तो अपने को इसकी संभावना पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो अपने पास जो अवेलेबल परिणाम वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर बोल रहा है एक लड़की होनी चाहिए और लड़कियां कितनी दे रखी है 10, तो अपन इसके लिए सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्रमचय वाला। ठीक है, तो 10 में से अपने को एक लड़की चाहिए, तो ये हो गया n2। और यहाँ पे बोल रहा है 2 लड़के, लड़के कितने 15, तो 15 में से अपने को 2 लड़के चाहिए, तो ये हो गए टोटल अवेलेबल परिणाम। ये तो हो गए अवेलेबल परिणाम। और टोटल परिणाम कैसे निकालेंगे अपन, इसके लिए अपन अपने को कितना हो गया 15 और 10 25, टोटल हो गए 25। 25 में से अपने को क्या चुनना है, 3 चुनना है यहाँ पर, तो ये हो गए 3। तो अब अपन इसको हल कर लेते हैं। इसको हल किया, ये कितना है 10, क्यों, क्योंकि 10 को एक बार खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 15 को अपन 2 बार खोलेंगे, तो 15 × 14 अपॉन नीचे वालों को 2 × 1 अपॉन 25 को अपन 3 बार खोलेंगे, 25 × 24 × 23 अपॉन 3 × 2 × 1। ठीक है, हो गया। तो अब अपन इसको काट लेते हैं, 2 × 2, ये कितना हो गया 7। तो ऊपर तो क्या हो गया, तो ऊपर एक्चुअली हो गया 10 × 15 7 105, ये हो गया। और नीचे 3 दूना 6, 6 चौका 24, 4 × 25 100, तो ये हो गया 100 × 23। ठीक है, 23 हो गए। तो अब अपन क्या करेंगे, एक 0 से एक 0 काटा, इसको 5 से काटा 21 बार, इसको 5 से काटा 2 बार, तो अपने पास क्या बचा, ऊपर तो बचा 21, नीचे में क्या बचा 23 × 2 मतलब 46, तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, ये है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो इसलिए अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं। जो भी ये सी वाला फॉर्मूला है, जो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ, तो उसके अंदर अपन ये सी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसको हल करना आप सबको शायद आता है, तो इसीलिए जो ये होगा अपने पास 7वां क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास 8वां। ये दे रखा है अपने को 4 व्यक्तियों को 3 पुरुषों 2 महिलाओं और 4 बच्चों के समूह से यादृच्छिक रूप से चुना जाता। ठीक है,
तो इसकी क्या संभावना है कि उनमें से 2 बच्चे हैं, 4 में से 2 बच्चे हैं, तो अपने को इसकी संभावना पूछ रहा है। तो इसकी संभावना अपन कैसे निकालेंगे, वही सी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 में से 2 तो बच्चे होने चाहिए, ठीक है, 4 में से 2 बच्चे हो गए। अब क्या बचे, 5। यहाँ पे कितना बचा, 5। 5 में से अपन 2 चुन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है 4 व्यक्तियों को अपने को संभावना पूछ रहा है, तो 2 तो यहाँ बच्चे हो गए और 2 बाकी महिला और पुरुष में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और टोटल क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 में से कितना चुनना है अपने को, 4 चुनना है, तो इसीलिए अपन इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 बटावा 1 इंटू 2, और इसको खोलेंगे 5 इंटू 4 बटावा 1 इंटू 2 बटावा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 बटावा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसको इस प्रकार खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा, 6 इंटू यहाँ कितना बचा, 10, ठीक है। नीचे क्या बचा, 3 दूना 6, इस 6 से तो ये 6 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या इतना बचा, नीचे बचा 9 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ये 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी कट गया। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 10, नीचे क्या बचा, 7 तिया 21, तो नीचे बच गया 21, ठीक है। तो अपने पास 10/21 बचा, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। तो इसीलिए जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सी वाले फॉर्मूले से हल करते हैं। इससे अपने पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी से हल हो जाता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है अपने को एक कार्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, इसके लिए अपन, इसमें दे रखा है कि बाउंड कार्ड्स के एक पैकेट्स हैं, 2 कार्ड एक साथ खींचे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों कार्ड के राजा होने की क्या संभावना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, इसमें भी अपन सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, कि इसमें बोल रहा है कि 2 राजा होने चाहिए। राजा अपने पास कितने हैं, 4 राजा होते हैं, तो अपन 4 में से चुन लिया 2 राजा, ये होगा अपने पास अवेलेबल परिणाम। और टोटल परिणाम कितने हैं, 52, तो अपन क्या करेंगे, 52 के अंदर से 2 चुनेंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार हल कर लेंगे। तो 4 इंटू 3 बटा 1 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 से 1 इंटू 2 पड़ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 4 × 3 = 12 बटे हुए, नीचे क्या बचा, 52 इंटू 51, ठीक है। अब 4 से काटा, 4 × 3 = 12, और ये 13 बार कट गया। 3 से काटा, 3 एकम 3, ये कितनी बार, 17 बार कट गया। तो ऊपर तो बचा 1, नीचे का बटा 17 इंटू 13, तो 17 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 3 = 51, 51 का 1, हासिल कितना बचा, 5, 17 और 5 22, तो नीचे हो गया 22, 100 मतलब 221, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 1, नीचे हो गया 221, ठीक है। ये अपने पास हो गए अवेलेबल परिणाम, मतलब जो प्रायिकता आ गई वो आ गई 1/221। तो ये किस ऑप्शन में, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो अपने पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाले क्वेश्चन भी अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बैग है जिसके अंदर 10 तो काली बॉल दे रखा है और 20 सफ़ेद गेंदे दे रखा है, ठीक है। इनमें से एक यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है। तो सफ़ेद गेंद होने की क्या संभावना है या क्या प्रायिकता है, अपने को ये पूछ रहा है। तो इसको भी अपन सी वाले फॉर्मूले से हल करेंगे। वो कैसे, जैसे इसमें दे रखा है कि अपने पास सफ़ेद गेंद होने की संभावना पूछ रहे हैं। तो अवेलेबल परिणाम कितने दे रखे हैं, 20, तो 20 में से अपने को क्या निकालना है, एक गेंद, तो 20/1 बटावा टोटल परिणाम कितने हो गए, 10 और 20 23 हो गए। 30 में से अपने को एक निकालना है, तो ये होगा 30C1। इसको हल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, और इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट के ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो इसकी क्या संभावना हो जाएगी,
इसकी हो जाएगी 2/3, ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अपन सी वाले फॉर्मूले से हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, एक बॉक्स के अंदर 8 तो लाल गेंदे दे रखी हैं, ठीक है, 7 नीली गेंदे दे रखी हैं, ठीक है, और 6 हरी गेंदे दे रखी हैं, ठीक है। इनमें से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि ये न तो नीली है और न ही हरी है। तो ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे। अब इसके अंदर बोल रहा है कि वो गेंद न तो नीली होनी चाहिए और न ही हरी होनी चाहिए, तो इनमें लाल दे रखा है तो वो लाल गेंद हो सकती है। तो टोटल गेंदें कितनी है अपने पास, वो दे रही है 8, इनमें से अपने को एक गेंद निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल गेंदें कितनी है, 8 तो लाल हो गई, 7 नीली हो गई, 6 हरी हो गई। क्यों, क्योंकि टोटल के अंदर अपने को सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 7 15 6 21, तो यहाँ पर टोटल गेंदें कितनी हो गई 21 C1, 21 में से एक चुनना है अपने को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा 21, तो ये कट नहीं रहा, तो अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अपन सी वाले फॉर्मूले से हल कर लेंगे, ठीक है। तो जो सी वाला फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हर प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इसके अंदर दे रखा है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 हरी बॉलें, 4 पीली बॉलें और 3 सफ़ेद बॉलें दे रखी हैं, ठीक है। इनमें से 3 गेंदें अपने को निकालनी है यादृच्छिक रूप से। तो इसकी क्या संभावना है कि वे तीनों गेंदें एक भी मतलब सेम रंग की नहीं है, ये बोल रहा है एक ही रंग की नहीं है। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन इस वाले क्वेश्चन के अंदर तीनों एक ही रंग की गेंदें हैं, ये वाली अपन प्रायिकता निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो नहीं दे रखा है इसको अपन क्या करेंगे, लास्ट में से 1 माइनस जो दे रखा है उसको घटा देंगे, तो अपने पास नई वाली प्रायिकता आ जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को अपन ऐसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि 5 बॉलें हैं, अगर अपन माने कि 5 में से 3 की 3 बॉलें वो हरी हो, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे 5C3, ठीक है। और अगर 4 पीली गेंदों में से तीनों की तीनों गेंदों अगर पीली हो, उसको कैसे लिखेंगे 4C3 लिख लेंगे। अगर 3 सफ़ेद गेंदें हैं और वो तीनों की तीनों अगर सफ़ेद हों तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। टोटल कितनी हो गई है 5 4 9 और 3 12, टोटल गेंदें हो गई 12, 12 में से अपने को 3 बॉल चुननी है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 × 4 × 3, क्यों, क्योंकि 3 बार इसको खोलना है, ठीक है। और नीचे 3 × 2 × 1, ठीक है। इसको फिर 4 और 3 का डिफरेंस कितना दे रखा है 1, क्यों, क्योंकि अगर 3 भी लिखेंगे अपन तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ओनली आएगा 4, ठीक है। फिर 3C3, इसका हमेशा एक मतलब होता है, अगर सेम संख्या दे रखी हो तो उसका मतलब हमेशा एक होता है, ठीक है। और इसको कैसे बोलेंगे 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1, ठीक है। इसको हल किया, ये क्या हो जाएगा 3 से 3, 2 × 2 2 दूनी 4, क्या बचा 10 + 4 + 1 अपॉन ये 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, तो ये हो गया 220, ठीक है। ऊपर गया, यहाँ पे आया 15/220, इसको 5 से काटते हैं, 3 बटा ये 4 बटा 20, बचा कितना 2, फिर 4 बढ़ गया, ठीक है। तो 3/44 है अपने पास। ये कौन सी प्रायिकता है, ये दे रखिए अगर तीनों गेंदें सेम हो, ये वाली प्रायिकता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर तीनों गेंदें अगर एक ही रंग की, क्या है, एक ही रंग की अगर गेंद नहीं हो, अपने को इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अगर हो तो जो है वो वाले अपन एक में से घटा देंगे, वो क्या दे रखा है 3/44, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 44, 44 में 3 गया 41, तो ये क्या हो गया 41/44,
44। तो अपने पास जो आंसर आ गया वो आ गया 41/44, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। इसीलिए अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी अपन सी वाले फॉर्मूले से हल कर लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन है इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन अपन सी वाले फॉर्मूले से हल करते हैं, क्योंकि इससे हल करना काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो ये 12 क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई मेथड का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू।